देखिए आप लोग गौरी की शादी का जो है निरीक्षण करते हुए कुछ अधिकारी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। श्री यशवंत पांडे जी, श्री शीला पांडे जी एंड पूनम पांडे। बहुत अच्छा नज़ारा है। और गौरी बता देना कि कुर्सी की मैचिंग सही करवाया नहीं करवाया हूँ। देखो हाँ, कुर्सी की मैचिंग बहुत अच्छी है बेटा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे गौरी तैयार हो गई हैं और पीली साड़ी में आ गई हैं क्योंकि अब विवाह होने जा रहा है। और यहाँ पे मम्मी गौरी को लेके मंडप में जा रही हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रही हैं गौरी। और यही साड़ी ढूंढने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मार्केट में टहलना पड़ा था, तो फाइनली बहुत सुंदर साड़ी मिली थी और गौरी ने अच्छे से पहना हुआ है। सारा मतलब चूड़ी वगैरह उतार दी है क्योंकि हमारे यहाँ कन्या रूप में विवाह होता है, तो चूड़ी वगैरह पहन के शादी नहीं होती है। और यहाँ पे दादी बैठी हैं, उनके पैर में कलर लग रहा है। और स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी उसमें भैया ने ब्लॉगिंग की है और वो क्लिप जयमाला के पहले की थी। सब लोग गए थे भैया लोग घूमने, बुआ लोग, तो वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह सब चेक कर रहे थे कि कैसे हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा भैया बनाए थे वीडियो। ब्लॉगिंग में भैया बुआ लोग के साथ मस्ती कर रहे थे और गौरी को बोल रहे थे कि देखो कैसी डेकोरेशन है, चेयर वगैरह सही से लगवा दी है या नहीं। और यहाँ पे मैं कुछ पतिदेव जी से बात कर रही हूँ। यहाँ पे बैठे हुए हैं, जस्ट मंडप के सामने ही ये बैठे हुए हैं और इन्होंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया है। मैंने नहीं चेंज किया क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है कपड़ा निकाल के सब कुछ सेट करके रखना, क्योंकि घर पे तो हम लोग हैं नहीं। यहाँ पैलेस में ही शादी हो रही है और कुछ इस तरीके से मंडप की सजावट हुई है और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही टहल रहे हैं। और अब मेन जो होता है विवाह वो होने जा रहा है। अभी तक तो जयमाला हुई और वो आधी शादी कह सकते हैं, अब पूरी शादी होने जा रही है। और यहाँ पे जितनी लेडीज़ हैं बैठी हुई हैं सब लोग, और कुछ लोग सोने लगे हैं क्योंकि थकावट हो जाती है। और ये लड़के की तरफ से कुछ लेडीज़ हैं जो गाना गा रही हैं और इन लोग की पहले से ही डिमांड थी कि आप लोग ढोलक ले आइएगा, कोई आ रहा है लड़के वाले की तरफ से, वो गाएंगी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा गाना गाया है। और यहाँ पे दूल्हे राजा आ गए हैं। अभी तक गौरी बैठी हुई थी अकेले, तो कुछ पूजा अकेले गौरी ने की, उसके बाद फिर दूल्हे राजा आए। अब साथ में पूजा होने जा रही है, मतलब शादी की जो विधि विधान है वो होने जा रहा है। और यहाँ पे मेरे दादाजी तिलक वगैरह लगा रहे हैं। तो अब जो विवाह में विधि होती है वो सारी यहाँ पे की जा रही है। और जो हमारी तरफ से पंडित जी हैं वो बहुत ही यंग हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जानकारी है उनको, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में वो करवा रहे हैं। नहीं तो आजकल के पंडित लोग तो ऐसे ही आधा अधूरा करवा के और जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये महाराज जी पंडित जी शादी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी दूल्हा दुल्हन आमने सामने बैठे हुए हैं और दादी दादा बैठे हुए हैं, जो विधि विधान से शादी होनी है वो कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरे बेटू को देख लीजिए आप लोग, और यहाँ पे बुआ दुलार कर रही है चीकू को, जबकि इनकी बदमाशी शुरू हो गई है। और ये गौरी से पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्योंकि गौरी यहाँ पे इमोशनल हो गई थी, तो चिपका के बोले मौसी क्या हुआ। और ये दोनों बहुत ज़्यादा अपनी मौसी के लाडले हैं और हमेशा लगे रहते हैं, शिवाय चीकू दोनों। और मौसा जी के भी ये एकदम लग रहा है क्लोज हो ही जाएंगे। पूछ पूछ के उनसे बोल रहे हैं मौसा कूदूं, और बगल में मैं बैठी हूँ लेकिन मेरा कोई डर नहीं है इनको। और इस गद्दे के ऊपर से उस गद्दे पे जा रहे हैं, देख लीजिए इनकी बदमाशी आप लोग। जाओ तुम शांति से। और आशीष ने बोला कि आप पूछिए दीदी कि क्या हुआ, गौरी को रो क्यों रही है। तो मैंने बोला कि इमोशनल मोमेंट है, इसीलिए हर एक लड़की जो अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से प्यार करती है वो इमोशनल हो ही जाती है इस मोमेंट में। और मम्मी पापा यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि अब कन्यादान की प्रक्रिया होगी या पाँव पूजाई होगी, जो पाँव पूजा जाता है यहाँ पे। तो अभी मम्मी पापा पाँव पूजेंगे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के। और आप लोग देख लीजिए कि हमारे यहाँ कैसे शादी होती है। और चीकू एकदम मौसा को अपने परेशान कर दिए हैं, उन्हें अपनी शादी भी ढंग से नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग देख लीजिए अब यहाँ पे किस तरीके से पाँव पूजन की विधि होती है हमारे यहाँ। देखिए सीधा सीधा
सो गाइज़ यहाँ पे पूरी रात लेडीज़ लोग ने गाना वगैरह गाया बहुत अच्छे से। और यहाँ पे कुछ लोग मेरे यहाँ के बैठे हुए हैं जो कि पूरी रात हम लोगों के साथ में शादी में हमारे साथ बैठे रहे, क्योंकि सबके हिम्मत नहीं होती है ठंड में आप पूरी रात शादी देखिए। और यहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग चल रही है, मैं एकदम रिफ्रेश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे यहाँ लास्ट शादी है, किसी की अब होने वाली नहीं है। सारी बेटियाँ विदा हो गई हैं और अब ये गौरी लास्ट है। तो अब हमारे यहाँ लड़कियों की शादी किसी की नहीं होनी है, इसलिए हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और एक एक पल को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठा दिए गए हैं और अब जो है फेरे होंगे और लगभग जो है पूजा प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। अब फेरे होने के बाद सिंदूर दान या जो भी होता है सिंदूर लगाया जाएगा। तो यहाँ पे फेरे हो रहे हैं और भाई यहाँ पे लावा डाल रहा है। अभी दुल्हन आगे है, फिर कुछ देर बाद दुल्हन पीछे हो जाएगी। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है और एक ही दो फेरे का जो है क्लिप मैंने अपने ब्लॉग में ऐड किया है। और देख लीजिए आप लोग किस तरीके से हमारे यहाँ फेरे होते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो ये लावा है ये 7 बार डाला जाता है और इसे भाई ही डालते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो बड़ा भाई है वही डाल रहा है यहाँ पे। और ये मेरा बेटा जो है इसका पूरा ध्यान लावा पे है, ये निकाल निकाल के उसमें से खा रहा है, जबकि खाना नहीं चाहिए। देखिए हाथ डाला है, कितना मना किया मैंने लेकिन इसको कोई असर नहीं पड़ रहा था और उसमें से निकाल निकाल के खा रहा था। और यहाँ पे भाई लावा डाल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हाथ पे लावा डाला जाता है और उसके बाद फिर फेरे लिए जाते हैं। चीकू चीकू गलत बात है। सो गाइस यहाँ पे पंडित जी कस्में खिलवा रहे हैं, जो 7 वचन होते हैं वो दिलाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो उसी पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं और मेरा बेटा नॉन स्टॉप चल रहा है, उसको बिल्कुल भी ना नींद आ रही है ना थक रहा है। और यहाँ पे सिंदूर लगाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है, बिल्कुल भी किसी की नज़र ना पड़े जब सिंदूर लगाया जाए लड़की को। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिंदूरदान हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। गौरी थोड़ा स्माइल करो। सो गाइज़ हमारे यहाँ दूल्हा सिंदूर लगा देता है, उसके बाद में बुआ या भाभी सिंदूर दान करती हैं। तो यहाँ पे मेरी छोटी बुआ सिंदूर दान कर रही हैं गौरी को। और यहाँ पे फाइनली सिंदूरदान हो गया है गौरी का। और यहाँ पे उनके जेठ जिया हैं जो कि बहुत दूर के होते हैं और वो कुछ इस तरीके से साड़ी या चुनरी दे के दान करके और वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी भयों से दूर हो जाते हैं। जो भाई की वाइफ होती है उससे दूर हो जाते हैं, उसे छूना नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जेठ जी ने चुन्नी डाल दी है। और मेरी शादी में सिंदूर दान बड़ी बुआ ने किया था और गौरी की शादी में छोटी बुआ कर रही हैं। दीदी की शादी का मुझे याद नहीं है कि किसने किया था। तो जहाँ तक है मुझे लगता है कि बड़ी बुआ ने ही किया था और छोटी में इसमें गौरी वाले में छोटी बुआ कर रही हैं। गाइस तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बुआ मेरी गौरी का जो है सिंदूर ढक रही थी चुन्नी से। तो ये इसलिए ढक रही थी क्योंकि पापा की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए सिंदूर पे, इसलिए पापा आ रहे थे। तो यहाँ पे बुआ ने चुन्नी को अच्छे से ढक दिया था गौरी का माथा, जिससे कि सिंदूर ना दिखे। और पापा आ गए हैं, यहाँ पे शायद कुछ और होना है या कन्यादान होना है शायद यहाँ पे, इसलिए पापा आए हैं। और पापा बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सो गए थे, इसलिए उनका चेहरा थोड़ा सा सोया सोया सा लग रहा है। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, दोनों जोड़ू हाथ, का महीना रे प्यार जिमी, लो बही प्रिय जिमी राम, जिमी रघुना। सो गाइस दूल्हा दुल्हन आ गए हैं और यहाँ पे दीपक की जो बाती होती है वो मिलाई जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अब विवाह हो गया है और दोनों एक हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो बाती होती है उसे मिला दिया जाता है। और विवाह हो गया है यहाँ पे और इन दोनों का फोटो शूट चल रहा है।
सो गाइस सुबह हो गई है और मैंने लहंगा चेंज करके साड़ी पहन लिया है और अब खिचड़ी होने जा रही है। तो कुछ इस तरीके से मेरा लुक है और कैसी लग रही है मेरी साड़ी आप लोग बताइएगा मेरे ऊपर। और यहाँ पे खिचड़ी होने जा रही है, दूल्हा आके मंडप में बैठ गया है। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे मौसी लोग गाना गा रही हैं। आप लोग खड़े हो जाइए। इधर से ये भैया सो गाइज यहाँ पे दूल्हा और गौरी के जो जेठ के बेटे हैं दोनों, वो साइड में बैठे हैं, दोनों साइड में दूल्हे के। और यहाँ पे जो रस्में होती हैं वो हुई खिचड़ी की। और यहाँ पे मौसी लोग खूब गाली गा रही हैं। हमारे यहाँ खिचड़ी पे गाली गाई जाती है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। और देखिए क्या क्या होता है। और पीछे आप लोग देख लीजिए, जूता चोरी हो चुका है। आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है नहीं।
सो गाइज यहाँ पे मामी मौसी लोग मेरी तहलका मचा दी है, खूब गाली गाई हैं दूल्हा लोग को खिचड़ी पे। और यहाँ पे बैठकी हो रही है हमारे यहाँ, ये भी एक रस्म होती है। तो मम्मी ने पहले दूल्हा को जो भी भेंट करना होता है, गिफ्ट वगैरह वो करी। और यहाँ पे मेरी मौसी हैं ये, तो ये दूसरे नंबर की मेरी मौसी हैं, वो यहाँ पे कुछ ऐसे गिफ्ट वगैरह दे रही हैं। उसके बाद फिर मेरी ये दादी हैं, इनकी बेचारी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी शादी के टाइम पे, और कुछ इस तरीके से वो किसी तरीके से कर रही हैं अपना जो भी रस्में हैं यहाँ पे। और मेरी मौसी यहाँ पे सिखा रही हैं कि उनका पल्लू पकड़ो और फिर और सारा गिफ्ट मिलेगा, तो ये भी एक रस्म होती है। तो मौसी ने सिखाया और दादी का आशीष ने जो है साड़ी पकड़ ली, तो फिर से दादी ने उन्हें पैसे दिए। और यहाँ पे मेरी दीदी आ गई हैं और यहाँ पे दीदी गिफ्ट में रिंग पहना रही हैं। और मैंने खिचड़ी पे रिंग पहनाया था और दीदी यहाँ पे रिंग पहना रही हैं आशीष को। सो गाइज आपके यहाँ ये सब रस्म होती है या नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे रस्में होती हैं और इसमें दूल्हे को गिफ्ट किया जाता है, और जो दूल्हे के साथ में सहवाला होता है उसको गिफ्ट किया जाता है। और ये मेरी मौसी हैं, चौथे नंबर की मेरी मौसी हैं ये, जो मौसी इसके पहले आई थी उनसे छोटी, और ये बड़ी वाली मौसी है, मेरी मम्मी से बड़ी हैं। और यहाँ पे इनकी भी साड़ी पकड़ ली गई है, तो सब लोग पैसे देके अपने आप को छुड़ाती हैं, तो बहुत मज़ा आता है इसमें। और ये मेरी छोटी मामी हैं, इन्होंने भी गिफ्ट वगैरह दिया। सो गाइज फाइनली यहाँ पे ये भी रस्म कंप्लीट होने के कगार पे है। और यहाँ पे जूता लेके साली जी आ गई हैं, बुआ की बेटी है बड़ी वाली लक्ष्मी, और इन्होंने ही जूता चुराया था। और मौसी के बेटे ने इनकी हेल्प की थी जूता चुराने में, वही खिसका के इनको दिया था। और यहाँ पे इनको दूल्हे राजा रिंग दे रहे हैं अपनी साली जी को गिफ्ट में, तो इन्होंने इनको गिफ्ट दे दिया है, तो अभी ये इनका जूता वापस कर देंगी। और यहाँ पे लक्ष्मी पहना रही थी, तो आशीष ने बोला छोड़ो मैं पहन लूँगा। और यहाँ पे एक लोग को गिफ्ट मिला है, बाकी 2-3 सालियाँ और हैं, उन्हें क्या मिलेगा देखते हैं आगे। तो यहाँ पे अब इनकी जेब खाली होनी है जीजू जी की, तो यहाँ पे जो छोटी सालियाँ हैं उनको कुछ पैसे मिले हैं, और यहाँ पे फिर फ़ोटो वगैरह खिंचवाई गई। तो यहाँ पे बैठकी भी संपन्न होती है। अब इसके बाद में आ गए हैं, ये कोहबर बोला जाता है हमारे यहाँ, इसमें पूजा होती है, तो यहाँ भी दीपक वगैरह जलाया गया। अब इसके बाद में रिंग खिलाई होगी, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग देख लीजिए क्या होता है आगे। तो यहाँ पे मम्मी ने अपनी रिंग निकाल के दी है, और यहाँ रिंग खेलेंगे ये लोग, देखिए कौन ज़्यादा जीतता है, और इसमें बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे गौरी ही जीत रही हैं, और कैमरा वाले भैया लोग को देखिए बेड पे पूरा बैठ के कैप्चर कर रहे हैं इन लोगों को। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, इसमें बहुत मज़ा आता है। तो एक बार यहाँ पे होगा, फिर ये चीज़ ससुराल में भी होती है, तो इसमें बहुत मज़ा आता है और इसमें जीतना होता है। तो इसमें पूरा छीना झपटी मच जाती है, तो यहाँ पे गौरी ही जीती। अब इसके बाद में यहाँ पे दूल्हे को गुड़ और चावल से दुल्हन की आंचल भरनी होती है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। हमारे यहाँ जो जो रस्में होती हैं मैंने छोटी सी छोटी चीज़ कैप्चर करके इस ब्लॉग में डालने की कोशिश की है, कि आप लोगों को पता चल जाए हमारे यहाँ शादी किस तरीके से होती है। और अब यही सेम चीज़ गौरी कर रही हैं दूल्हे के साथ, तो कुछ इस तरीके से होगा। और ये सारी शुभ रस्में होती हैं जो कि की जाती हैं शादी में, तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। और इसके बाद अब दूल्हा दुल्हन की परछाई होगी, तो कुछ इस तरीके से दादी मेरी परछन कर रही हैं, तो आप लोग देख लीजिए। सो गाइज़ यहाँ पे सारी रस्में हो गई हैं लगभग, और अब जो नाउन होती हैं वो इन दोनों की जो ये गांठ बांधी जाती है वो खोलेंगी, और इसके बाद जो सारी रस्में हैं वो पूरी होती हैं और दूल्हे राजा यहाँ से जाएंगे, क्योंकि अब विदाई साथ में नहीं होनी है, विदाई के लिए शाम को आएंगे ये लोग। तो अभी बस यहाँ सारी रस्में कंप्लीट होती हैं, अब डायरेक्ट हम घर पे मिलते हैं।
सो गाइज यहाँ पे घर पे आ गए हैं और करीब यहाँ पे 3-4 बजे का टाइम हो रहा है और गौरी अब जा रही हैं चूड़ी पहनने। हमारे यहाँ मनिहार ही चूड़ी पहनाते हैं, अपने हाथ से पहन के लड़कियाँ विदा नहीं होती हैं। तो शादी होने के बाद हम लोग आ गए थे घर पे और यहाँ पे गौरी बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे ही उसको चूड़ी पहनाई जाने लगी वो रोना शुरू कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मनिहार आए हैं, चूड़ी पहना के जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग इन्हें तैयार करेंगे। और फाइनली गौरी तैयार हो गई। मैंने बहुत थोड़ी सी क्लिप ऐड की है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। गौरी इतना रो रही थी कि मैं क्या बताऊं, जितने लोग वहाँ बैठे थे सारे बहुत रो रहे थे। सो गाइज़ शादी और शुभ विवाह का जो ब्लॉग है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।